नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और प्राइम न्यूज की इस खास पेशकश हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता की। आइए जानते हैं इस बैठक में क्या कुछ खास हुआ और क्या कुछ फैसले लिए गए इस रिपोर्ट के जरिए। ग्राम शामलात भूमि नियम 1964 में संशोधन को मंजूरी। इसके तहत गौ अभ्यारण्य स्थापित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग या हरियाणा गौ सेवा आयोग को 5100 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 20 वर्ष की अवधि के लिए कुछ शर्तों पर भूमि पट्टे पर देने का प्रावधान किया गया है। ये भी मंजूरी दी गई है कि ग्राम पंचायत अपने स्तर पर 250 एकड़ तक की भूमि उपयोग योजना तैयार कर सकेगी। पहले ये सीमा 100 एकड़ तक थी। अगर पंचायत समिति या जिला परिषद निर्धारित अवधि के भीतर योजना से सहमत या अनुमोदित नहीं होती है तो ग्राम पंचायत उचित निर्णय के लिए राज्य सरकार के समक्ष आवेदन कर सकती है। हरियाणा कारागार संशोधन नियम 2025 हुआ स्वीकृत। इसके तहत आदतन अपराधी की परिभाषा को संशोधित किया गया है। नए नियम, जिन्हें हरियाणा जेल संशोधन नियम 2025 कहा जाएगा, में परिभाषित किया गया है कि आदतन अपराधी वो व्यक्ति है जिसे 5 साल की अवधि में 2 से अधिक बार अलग अलग अपराधों के लिए सजा सुनाई गई हो, बशर्ते ये सजा अपील या समीक्षा में रद्द न हुई हो। इस गणना में जेल में बिताया गया समय शामिल नहीं होगा। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप को मंजूरी। इसका उद्देश्य हरियाणा आवास बोर्ड का हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में विलय करना है। इस विकास प्राधिकरण के साथ एकीकृत करने के निर्णय की घोषणा की थी। इससे संशोधन का कोई प्रत्यक्ष वित्तीय प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि विलय के परिचालन संबंधी पहलुओं का प्रबंधन मौजूदा प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से किया जाएगा। हरियाणा जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी। ये अध्यादेश राज्य के 17 विभागों से जुड़े 42 राज्य कानूनों के 164 प्रावधानों को अपराध मुक्त बनाता है। ये पहल भारत सरकार द्वारा जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन अधिनियम 2003 के अधिनियम के बाद की गई है, जिसने 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया। पंजाब फैक्ट्री नियम 1952 में संशोधन के मसौदा अधिसूचना के प्रस्ताव को मंजूरी। इसके तहत महिलाओं को निर्धारित सुरक्षा शर्तों के साथ फैक्ट्रियों के सभी श्रेणियों के कार्यों में रोजगार की अनुमति होगी। इस संशोधन से इंजीनियरिंग, रसायन और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जहां पहले उनकी नियुक्ति प्रतिबंधित थी। ये कदम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समान अवसर के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है। हालांकि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को खतरनाक कार्यों से बाहर रखा जाएगा, ताकि उनकी स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित हो। साथ ही नियमों के तहत लागू शुल्क अब ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। HIV एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 2017 के अंतर्गत राज्य नियमों के निर्माण को मंजूरी। इन नियमों को हरियाणा HIV और एड्स नियम 2025 के नाम से जाना जाएगा। इसके तहत राज्य के 6 प्रशासनिक डिवीजनों रोहतक, हिसार, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद और अंबाला के कमिश्नरों को लोकपाल नियुक्त किया जाएगा। ये लोकपाल HIV एड्स से प्रभावित लोगों की शिकायतें और समस्याओं का समाधान करेंगे, जिसमें संबंधित जिले के सिविल सर्जन उनका सहयोग करेंगे। हरियाणा पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2025 के माध्यम से हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति। इस संशोधन के अनुसार किसी भी सरकारी योजना के पात्र लाभार्थियों की पहचान पर विचार और अनुमोदन के लिए आयोजित ग्राम सभा की बैठक का कोरम ग्राम सभा के सदस्यों के 40% से होगा। हालांकि पहली और दूसरी स्थगित बैठकों में कोरम क्रमशः ग्राम सभा के सदस्यों के 30% और 20% से होगा। इस निर्णय से न केवल पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, बल्कि उनकी कार्यप्रणाली में और भी सुधार आएगा। इसके अलावा हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में हरियाणा पुलिस भर्ती नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब सब इंस्पेक्टर पुरुष के 50% पद सीधी भर्ती के बजाय पदोन्नति से भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कोर की वैधता को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही इस बैठक में बुढ़ापा समेत सभी पेंशन को 3000 से बढ़ाकर 3500 करने का फैसला लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।
तो हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला है कि छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।